जय श्री राम बच्चों। मैं शिवभक्त एम के सर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th की मैथ चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और उसमें हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 जो है वो कंप्लीट करी थी। आज की वीडियो में हम जो साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक के वैल्यूज क्या होती है। जब हमने देखो 10th में हमने एंगल की बात करी 0, 30, 45, 60, 90, इनकी क्या 90 से एंगल जो है वो 90 से ज्यादा रहे तब भी क्या हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? और यदि कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, इन सब के बारे में, क्वाड्रेंट के बारे में हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो आपके मैथ्स में बहुत हर क्लास में, आगे आने वाली हर एक, लगभग हर एक चैप्टर में, 12th क्लास में, कोई भी कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। तो अच्छी प्रकार से समझे, डिटेल से समझे, आज के वीडियो को देखे अच्छी प्रकार से। किसी भी प्रकार की यदि आपके डाउट रहती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी हर एक समस्या का समाधान जो है पूरी बढ़िया प्रकार से आपका समाधान होगा। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले यदि हम बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो क्वाड्रेंट के हिसाब से, यदि हम बात करें कि जैसे चार क्वाड्रेंट होते हैं, देखो ये चार क्वाड्रेंट होते हैं। तो ये 0 डिग्री एंगल, मतलब इस पॉइंट की हम इसी से डिस्टेंस की बात करें तो 0 डिग्री एंगल, ठीक है। और ये जो एंगल है ये है हमारे पास 90 एंगल, ठीक है, 90 डिग्री। और डिग्री, 90 डिग्री को हम रेडियन में क्या लिखते हैं, पाई/2 रेडियन। ये दिस इज पाई/2 रेडियन। ये और 90 हुआ, 90 प्लस 90 कितना, 180। तो ये वैल्यू क्या हुई, पाई, ठीक है। और ये हमारे पास और 90 हुआ तो पाई प्लस पाई/2 कितना, 3 पाई/2। और ये हमारे पास पाई/2 और ऐड हुआ तो 3 पाई/2 प्लस पाई/2 कितना, 2 पाई। तो इसको हम क्या कह देते हैं, 2 पाई और कह देते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा एंगल होता है तो हम इसी में घूमते जाते हैं इस तरह से, ठीक है। कि जैसे ये 0, 2 पाई, ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई। इस तरह से हम इसमें घूमते जाते हैं जितना भी एंगल होता है, ठीक है। आप नाम याद रखें, ASTC, एड शुगर टू कॉफी। या आप ऐसे याद रख सकते हो, कास्ट, CAST, कास्ट, ठीक है। ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस क्वाड्रेंट को कह देते हैं फर्स्ट, इसको कह देते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको कह देते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको कह देते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सबके सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से, साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स, सेक एक्स एंड कोसेक एक्स, ठीक है। एस का मतलब साइन, और साइन का उल्टा कोसेक। ये दोनों इस सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। और बाकी इनके अलावा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो इस क्वाड्रेंट में कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। बाकी कौन कौन से, देखो कोस, सेक, टेन और कोट, ये सब इस क्वाड्रेंट में कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। यदि हम बात करें थर्ड क्वाड्रेंट की, तो टी मतलब टेन, और टेन का उल्टा कोट, ये दोनों तो इसमें पॉजिटिव होते हैं। और इन दोनों के अलावा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बच रहे हैं वो इस क्वाड्रेंट में कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। और कौन कौन से, साइन, कोसेक, कॉस और सेक, ये सब इसमें कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में यदि हम बात करें तो सी, सी मतलब कोस, और कोस का उल्टा सेक, ये दोनों इसमें पॉजिटिव होते हैं। और इन दोनों के अलावा बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है वो इसमें नेगेटिव होते हैं। बाकी कौन कौन से बच रहे हैं, देखो साइन, कोसेक, टेन और कोट, ये सब इसमें कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं, ठीक है।
आप याद रखें, ये वाली जो लाइन है, हॉरिजॉन्टल जो लाइन है, इस पर क्या होता है, इस पर होता है नो चेंज। नो चेंज, नो चेंज मतलब कि यदि साइन है तो साइन ही रहेगा, कोस है तो कोस रहेगा, टेन है तो टेन रहेगा, कोट है तो कोट रहेगा, सेक है तो सेक रहेगा, कोसेक है तो कोसेक रहेगा। इस पर जो है चेंज नहीं होता। और ये वाली जो लाइन होती है वर्टिकल लाइन, इस पर होता है चेंज। पर क्या होता है चेंज। चेंज मतलब कोण किसमें, साइन कोस में चेंज होता है और कोस साइन में चेंज होता है। टेन कोट में चेंज होता है और कोट टेन में चेंज होता है। सेक कोसेक में चेंज होता है और कोसेक सेक में चेंज होता है। ठीक है, चेंज कोण किसमें, साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, और सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। ठीक है, ये चेंज होते हैं। अब देखो, जैसे मान लो इसका मतलब क्या है, जैसे आपके पास ऐसा लिखा हुआ है साइन पाई/2 प्लस थीटा, ऐसा लिखा हुआ है। एक हमारे पास लिखा हुआ है साइन पाई/2 माइनस थीटा लिखा हुआ है। एक हमारे पास लिखा हुआ टेन पाई प्लस थीटा लिखा हुआ है। एक हमारे पास लिखा हुआ है कोट पाई माइनस थीटा लिखा हुआ है। एक हमारे पास लिखा हुआ है सेक 2 पाई माइनस थीटा लिखा हुआ है। और एक हमारे पास लिखा हुआ है टेन 7 पाई/6, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, इन सब की वैल्यू जो है वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले आपको केवल दो बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले कौन सा, एक तो चेंज या नो चेंज। ठीक है, आपके पास जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको देखकर आप केवल इतना सा सोचे कि चेंज या फिर नो चेंज। तो पाई/2 है मतलब इस लाइन पर है, तो इस पर क्या होगा, चेंज होगा। और कोण किसमें, साइन कोस में चेंज होगा और कोस साइन में। तो आपके पास साइन लिखा हुआ है तो चेंज होगा, साइन किसमें होगा, कोस में। तो लिख दिया इधर क्या, कोस थीटा। सबसे पहले आपको सोचना है क्या, चेंज या फिर नो चेंज। उसके बाद कौन से क्वाड्रेंट में है और उस क्वाड्रेंट में उसका साइन क्या है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो देखो पाई/2 प्लस थीटा, तो पाई/2 प्लस थीटा, देखो ये पाई/2 माइनस थीटा करते हैं तो इधर आ जाएगा, कम हो जाएगा, और पाई/2 में कुछ ऐड कर देंगे तो इधर आ जाएगा। कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। इसका साइन आपको चेक करना है, यूं नहीं कि इसका साइन देख लो। ठीक है, जिसकी बात कर रहे हैं उसके साइन की हम बात करते हैं। तो साइन पाई/2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड में साइन कैसा, पॉजिटिव। तो ये क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो साइन पाई/2 प्लस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। साइन पाई/2 माइनस थीटा की बात करें, सबसे पहले देखा पाई/2, तो क्या चेंज या नो चेंज। सबसे पहले आपको दिमाग में यही क्लिक होना चाहिए, चेंज या फिर नो चेंज। तो इसको देखकर पता लगा कि क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। साइन किसमें, कोस में चेंज होना चाहिए, तो कोस थीटा। ठीक है, इसको लिख देंगे, इसको एलिमिनेट कर देंगे उसके बाद। फिर पाई/2 माइनस थीटा, क्वाड्रेंट देखो कौन से क्वाड्रेंट में है, तो ये पाई/2 माइनस थीटा मतलब वापस बैक आएगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। एंड वी नो दैट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव है तो क्या लिखेंगे, प्लस का कोस थीटा लिखेंगे। फिर देखो यदि पाई लिखा हुआ है तो टेन पाई है, पाई है तो चेंज या नो चेंज, ये रहा पाई। ठीक है, तो इस लाइन पर है तो इस पर क्या होगा, नो चेंज। मतलब टेन है तो क्या रहेगा, टेन रहेगा, टेन थीटा। पाई प्लस थीटा, पाई में कुछ ऐड किया तो और आगे आ जाएगा, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कैसा, पॉजिटिव। तो क्या रहेगा, टेन पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा। ठीक है, पॉजिटिव। यदि यही टेन पाई माइनस थीटा होता तो क्या लिखते, टेन थीटा और फिर सेकंड पाई माइनस करते तो फिर माइनस का टेन थीटा हो जाता। देखो, अब यदि हम बात करें कोट पाई माइनस थीटा की, तो पाई है तो नो चेंज, क्या रहेगा, कोट थीटा। और पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। पाई में से कुछ घटाया तो वापस बैक आ जाएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोट कैसा, नेगेटिव। तो कोट पाई माइनस थीटा क्या होगा हमारे पास, माइनस का कोट थीटा। यदि हम बात करें सेक 2 पाई माइनस थीटा,
तो 2 पाई है। सबसे पहले आपको सोचना है इसको देखकर, चेंज या फिर नो चेंज। पहला तो यही आपके पास दिमाग में क्लिक करना चाहिए, चेंज या फिर नो चेंज। आफ्टर दैट कौन से क्वाड्रेंट में है, उस क्वाड्रेंट में उसका साइन क्या है। बस दो ही चीज, पहला तो चेंज या नो चेंज, और दूसरा कौन से क्वाड्रेंट में है उसमें उसका साइन क्या है। तो 2 पाई है तो क्या होगा, नो चेंज, क्योंकि इस लाइन पर है। तो सेक है तो क्या रहेगा, सेक रहेगा, सेक थीटा। 2 पाई माइनस थीटा, देखो ये घूमे, ये 2 पाई, 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई में से घटा दिया तो वापस बैक आ जाएगा। कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में सेक कैसा, पॉजिटिव, तो क्या रहेगा, सेक थीटा रहेगा। अब यदि इस तरह से कोई वैल्यू आ जाए, ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, इस प्रकार से लिखने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मैं ये जो 7 पाई/6 लिखा हुआ है, इसको मैंने लिखा 10 पाई+पाई/6 लिखा। देखो आप एलसीएम लो, 6 पाई+पाई, 7 पाई/6 हो गया, देखो ठीक है। तो हाँ बिल्कुल सही लिखा हुआ है हमने। अब देखो पाई है तो क्या होगा, चेंज या नो चेंज। हाँ पाई है तो नो चेंज, 10 है तो क्या रहेगा, 10 ही रहेगा। तो ये 10, और फिर आगे वाली वैल्यू लिख दो पाई/6। पाई प्लस थीटा, ये पाई है, पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 कैसा, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव, तो ये प्लस का 10 पाई/6। और 10 पाई/6 की वैल्यू कितनी होती है, 1030, मतलब 1/√3। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/√3। ये आपका आंसर हो जाएगा, देखो ठीक है। जैसे मान लो आपके पास ऐसा लिखा हुआ है, साइन x इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, देखो x की वैल्यू हो सकती है 0, हो सकती है, देखो साइन 0 की वैल्यू क्या हो सकती है, क्या होती है 0। हम लिख सकते हैं पाई, देखो साइन पाई की वैल्यू की यदि हम बात करें, जैसे हम बात करें साइन पाई, तो साइन पाई को हम क्या लिख सकते हैं, साइन पाई को मैंने लिखा पाई-0, ठीक है। साइन पाई को हम क्या लिख सकते हैं, पाई-0 लिख सकते हैं। पाई है तो नो चेंज, साइन है तो क्या रहेगा, साइन रहेगा, साइन 0। पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा, पॉजिटिव, तो साइन 0 प्लस साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू कितनी, 0, तो साइन पाई की वैल्यू भी क्या होगी, 0, तो पाई। यदि हम 2 पाई की बात करें तो 2 पाई माइनस थीटा, या 2 पाई प्लस थीटा लिख दो, क्योंकि 2 पाई+0 लिख दो, एक ही बात है, तो वो भी 0। तो पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, -पाई, -2 पाई, इन सब की वैल्यू क्या होती है, साइन एक्स में यदि इन सब की वैल्यू की बात करें तो क्या होती है, 0। तो इन सबको यदि हम एक साथ लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू एन पाई, वेर n बिलोंग्स टू z। कोई भी इंटीजर नंबर हो सकता है। इंटीजर नंबर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में जो कंप्लीट नंबर होते हैं, उन्हीं को क्या कह देते हैं, इंटीजर नंबर कह देते हैं। यदि हमारे पास ऐसा लिखा होता cos x इक्वल्स टू 0, तो देखो cos π/2 की वैल्यू 0 होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। और यदि हम बात करें cos 3π/2 की, 3π/2 को लिखा मैंने 3π/2 - 0 लिखा। 3π/2 है तो चेंज या नो चेंज, 3π/2 ये रहा, तो चेंज होगा। कोस किस में चेंज होगा, साइन में, साइन 0। 3π/2 माइनस थीटा, ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कोस कैसा, नेगेटिव। साइन 0 की वैल्यू 0, तो -0 इज ऑल्सो 0। तो ये 0, तो मतलब x की वैल्यू क्या क्या हुई, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, इस तरह से। तो इन सबको यदि हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2n+1 मल्टीप्लाई π/2। ठीक है भाई, पाई देखो ये 2n+1 किसको रिप्रेजेंट करता है, ओड नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ओड नंबर ये आ रहा है, देखो 1, 3, 5, 7, ये क्या नंबर आ रहा है, ओड नंबर आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 2n+1 π/2। ठीक है। देखो फिर यदि हम और आगे बात करें साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें, देखो जैसे मान लो ये आपके पास कोई एक सर्कल है, इसकी रेडियस है r, ये रेडियस है r।
और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये तो डिस्टेंस है ए, ये डिस्टेंस है बी। ये एंगल आपके पास थीटा है। तो देखो यदि हम बात करें साइन थीटा की, तो साइन थीटा हम क्या जानते हैं? साइन थीटा हम जानते हैं परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनियस, या साइन, परपेंडिकुलर तो हमारे पास है बी और हाइपोटेनियस है हमारे पास आर। ठीक है, तो ये बी भी पॉजिटिव, ये आर भी पॉजिटिव। ठीक है, यदि हम बात करें कोस थीटा की, तो कोस थीटा वी नो दैट कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है बी, हाइपोटेनियस क्या है आर। अब हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, देखो नेगेटिव एंगल क्या होता है? नेगेटिव एंगल होता है इस तरफ जो एंगल बनता है, ये एंगल, इस एंगल को यदि मैं माइनस थीटा नाम दूं, ठीक है, तो ये तो ए है और ये डिस्टेंस क्या रहेगी? माइनस बी, क्योंकि ये कौन सा ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो यदि कोई वैल्यू नीचे आ रही है, कोई पॉइंट नीचे आ रहा है, ठीक है, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो नेगेटिव होगा। और ये क्या है? रेडियस आर। ठीक है, तो आर रेडियस तो हमेशा पॉजिटिव होगी। अब यदि हम इसमें बात करें साइन माइनस थीटा की, यदि हम बात करें, अब एंगल हमारे पास क्या है? माइनस थीटा। अगेन वी नो दैट साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है? माइनस बी, हाइपोटेनियस क्या है? आर। तो साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई आर की वैल्यू हम पुट कर देंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 है। फ्रॉम इक्वेशन 1 बी बाई आर इक्वल है किसके? साइन थीटा के। तो ये क्या हुआ हमारे पास? माइनस का साइन थीटा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। बट इफ इट टॉकिंग अबाउट कोस माइनस थीटा, cos थीटा अगेन वी नो दैट बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनियस। बेस तो क्या है? ए ऑलरेडी पॉजिटिव ही है, और हाइपोटेनियस क्या है? आर। तो बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनियस, बेस है हमारे पास ए। तो कोस थीटा ए बाई आर की वैल्यू क्या है? कोस थीटा है। कोस माइनस थीटा इक्वल्स टू, दिस इज कोस थीटा। तो देखो यहां से हमें पता चला कि साइन माइनस थीटा जो है वो तो होता है हमारे पास माइनस का साइन थीटा, कोस माइनस थीटा जो है वो हमारे पास होता है कोस थीटा। बाकी हम इन दोनों की हेल्प से बाकी और बचे हुए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? जैसे मैं लिखूं टेन माइनस थीटा, तो टेन माइनस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन माइनस थीटा डिवाइड बाई कोस माइनस थीटा। वी नो दैट साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, और कोस माइनस थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा। साइन बाई कोस क्या हो जाएगा? टेन, तो माइनस का टेन थीटा। तो टेन माइनस थीटा इक्वल होता है किसके? माइनस टेन थीटा के। ऐसे यदि हम कोट माइनस थीटा की बात करते हैं, तो कोस माइनस थीटा डिवाइड बाई साइन माइनस थीटा। ये तो हमारे पास क्या हुआ? कोस थीटा, और ये हमारे पास क्या हुआ? माइनस का साइन थीटा। तो ये माइनस और कोस बाई साइन क्या हो जाएगा? कोट थीटा। तो कोट माइनस थीटा अगेन वी नो दैट माइनस कोट थीटा। यदि हम बात करते सेक माइनस थीटा की, तो ये कि इसको क्या लिखेंगे? कोस माइनस थीटा। एंड वी नो दैट कोस माइनस थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा। तो वन बाई कोस थीटा क्या हो जाएगा? सेक थीटा। तो सेक माइनस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा। और ऐसे यदि हम कैलकुलेट करेंगे कोसेक माइनस थीटा, इसका माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस का कोसेक थीटा। तो याद रखें कोस और सेक का माइनस जो है वो गायब हो जाता है, मतलब कोस माइनस थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा, सेक माइनस थीटा इक्वल्स टू ऑल्सो सेक थीटा। और इन दो के अलावा और जो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका माइनस बाहर आ जाता है। ठीक है, कैसे आ जाता है? ऐसे आ जाता है जैसे अभी हमने सोल्व किया। ठीक है, चलो अब यदि हम बात करें डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। डोमेन वी नो दैट जो इनपुट देते हैं उसको हम डोमेन कह देते हैं, और जो आउटपुट मिलता है को हम रेंज कह देते हैं। तो देखो जैसे हम बात करें, ये डोमेन और रेंज आपको
सभी बच्चों को याद होने चाहिए, बहुत भर भर के काम आएंगे आपके। तो एकदम पूरी तरह से क्लियर होने चाहिए कि किसका डोमेन क्या है और किसकी रेंज क्या है। ठीक है, तो यदि हम बात करें पहले डोमेन की और फिर बात करें हम रेंज की, तो देखो साइन एक्स, तो साइन एक्स क्या इनपुट दे सकते हैं? तो देखो कोई भी नेगेटिव वैल्यू भी हम इनपुट दे सकते हैं, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू भी हम इनपुट दे सकते हैं। तो साइन एक्स का जो डोमेन है वो क्या होता है? आर। ठीक है, इनके ग्राफ से भी आप समझ सकते हैं, ग्राफ का वीडियो भी हम बनाएंगे एक। ठीक है, तो उसमें भी आप ये सारी चीजें और क्लियर हो जाएगी। बट आपको डायरेक्ट याद ही होने चाहिए रेंज और डोमेन। साइन एक्स का डोमेन क्या होता है? आर। और साइन एक्स की रेंज क्या होती है? -1 से 1। साइन एक्स कभी भी 1 से बड़ी वैल्यू नहीं देगा और -1 से छोटी वैल्यू नहीं देगा। जैसे साइन एक्स, वी नो दैट परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। हम जानते हैं इन ए राइट एंगल ट्राइंगल द परपेंडिकुलर नॉट नेवर ग्रेटर बाई हाइपोटेन्यूस। जो परपेंडिकुलर है वो हाइपोटेन्यूस से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, तो यदि परपेंडिकुलर बड़ा नहीं होगा हाइपोटेन्यूस से, तो फिर ये वैल्यू कभी भी एक से ज्यादा आएगी नहीं। ठीक है, और जब बेस जो है ऑलमोस्ट स्टैंडिंग की सिचुएशन में, बेस ऑलमोस्ट जीरो रहे, तो ऐसे सिचुएशन में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वल हो जाते हैं, तब इसकी वैल्यू क्या आ जाती है? 1 आ जाती है। बट आपको डायरेक्ट ये चीजें याद रखनी है। कोसेक्स का जो डोमेन है वो, कोसेक्स का डोमेन भी आर होता है और इसकी रेंज क्या होती है? -1 से 1। सेम कोसेक्स में भी बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूस, जो सारी बातें साइन के लिए है वो उसी प्रकार से कोस के लिए भी है। देखो यदि tan x की हम बात करें तो tan 90 की वैल्यू जो है, tan 90 ये हमने पढ़ी इनफाइनाइट होती है। ठीक है, मतलब sin 90 डिवाइड बाई cos 90 एंड वी नो दैट दिस इज 1 एंड cos 90 कितना? 0। तो 1/0 नॉट डिफाइन। तो डोमेन में वो वैल्यू हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जो जिस पर वो फंक्शन डिफाइन नहीं होता। डोमेन एंड रेंज पर काफी क्वेश्चन हमने सेकंड चैप्टर में करे हैं, उसमें हमने डिटेल से डोमेन के बारे में सीखा है। यदि आपने वो सेकंड चैप्टर नहीं देखा है तो एक बार आप उनको देखें और रेंज और डोमेन आपको काफी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो tan x का जो डोमेन है वो क्या होता है? r। और इसमें से जिस पर tan जो है वो डिफाइन नहीं हो वो वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 10 किस पर डिफाइन नहीं होता? π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, -π/2, -3π/2, इन सब पर 10 जो है वो डिफाइन नहीं होता, इसलिए r में से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं? 2n+1 π/2। ठीक है, और जैसे हमने देखा 10x 90 पर क्या वैल्यू दे रहा है? इनफाइनाइट। और यदि -90 की बात करते हैं तो माइनस इनफाइनाइट। ये एग्जैक्ट तो कभी आ नहीं सकती, बट मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच की सारी वैल्यूज आ जाती है। तो इसकी रेंज क्या होगी? आर। ठीक है, हम कोट एक्स की बात करें तो देखो कोट जीरो की यदि हम बात करें, कोट जीरो इट मींस कोस जीरो डिवाइड बाय साइन जीरो। कोस जीरो की वैल्यू 1, साइन जीरो की वैल्यू कितनी? 0। तो 1/0 इट इज ऑल्सो इनफाइनाइट। तो इसमें 0, पाई, 2 पाई, जिन जिन पर साइन 0 होगा वो सभी वैल्यूज जो है हम इस आर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आर मतलब ऑल रियल नंबर। ठीक है, और रियल नंबर मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में जितने भी नंबर है सबके सब क्या है? रियल नंबर है। तो इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा? r-n पाई। आर में से हम पाई या पाई के इंटीजर मल्टीपल जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वो कोटेक्स की रेंज आ जाएगी, सॉरी डोमेन आ जाएगा। और रेंज क्या होगी? आर। ठीक है, ये भी माइनस इनफाइनाइट वैल्यू भी देता है, 0 भी देता है, प्लस इनफाइनाइट भी देता है, और इनके बीच की भी वैल्यू देता है सभी। ठीक है, फिर यदि हम sec x की बात करें तो देखो sec x इक्वल्स टू हमने लिखा 1/cos x। तो देखो जब जब cos 0 होगा तब तब sec डिफाइन नहीं होगा। cos 0 अभी हमने पीछे देखा था, cos 0 किस पर होता है? 2n+1 π/2 पर। तो इसके लिए भी हम क्या कर देंगे? r में से 2n+1
5/2 जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और देखो sec x इक्वल्स टू वी नो दैट हाइपोटेनिस डिवाइड बाय बेस, और हम जानते हैं कि हाइपोटेनिस जो है वो बेस से कभी छोटा नहीं हो सकता, और यदि ये बेस से छोटा नहीं होगा तो इसकी वैल्यू एक से कम नहीं होगी कभी भी। ठीक है, कि ये हाइपोटेनियस जो है बेस से हमेशा बड़ा रहेगा, तो मतलब 1 से बड़ी वैल्यू तो ये दे देगा और बहुत बड़ी इनफाइनाइट तक भी दे देगा, बट ये -1 से 1 के बीच वाली वैल्यू कभी नहीं देगा। ठीक है, तो इसकी जो रेंज होगी वो हम लिख सकते हैं माइनस इनफाइनाइट टू -1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट, या फिर हम ऐसा भी लिख देते हैं r -1 टू 1। यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगाएंगे कि -1 और 1 तो वैल्यूज आती है। ठीक है, जैसे sec 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक है, तो 1 तो हमें मिल रहा है, बट इनके बीच की वैल्यू नहीं आएगी, या फिर हमने क्या किया, r में से -1 और 1 के बीच वाली वैल्यू घटा दी। छोटे ब्रैकेट मतलब ओपन इंटरवल का मतलब क्या है, ये इंक्लूड नहीं है -1 से 1, बट नॉट इंक्लूडेड -1 टू -1 एंड 1 ऑल्सो। ठीक है, ये इंक्लूड नहीं है, इनके बीच वाली वैल्यू हमने सब्ट्रैक्ट करी है। यदि हम बात करें कोसेक एक्स की, तो कोसेक एक्स वी नो दैट 1 बाई साइन एक्स। तो जब जब साइन 0 होगा तब तब कोसेक जो है वो डिफाइन नहीं होगा, और साइन 0 किस पर होगा, होता है एन पाई पर, तो r माइनस एन पाई, और इसकी रेंज क्या होती है, सेम यही हो जाएगी माइनस इनफाइनाइट टू -1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। ये आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेंज डोमेन। आपको मैथ्स स्ट्रॉन्ग करनी है तो ये चीजें आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। अब देखो हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, क्या कह रहा है सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 आपको कह रहा है cos x इक्वल्स टू -3/5, x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। cos की वैल्यू आपको गिवन है क्या, cos x इक्वल्स टू -3/5, और x जो है लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो बाकी कोस के अलावा जो बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो कोस एक्स की वैल्यू ये है, तो वी नो दैट सेक एक्स इक्वल्स टू 1 बाई कोस एक्स, तो 1 डिवाइड बाई -3/5, तो ये क्या जाएगा माइनस का 5 डिवाइड बाई 3, दिस इज इक्वल्स टू सेक एक्स। सेक एक्स की वैल्यू तो ये आ गई देखो हमारे पास। ठीक है, और अब यदि हम बात करें, देखो वी नो दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, ये हम जानते हैं। ठीक है, कि जो आइडेंटिटी हमने पढ़ी 10th क्लास में, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। अगेन वी नो दैट साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कोस एक्स की वैल्यू है -3/5 का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1 माइनस इसका स्क्वायर कर देंगे तो नेगेटिव का स्क्वायर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का 25, तो द साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू, एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम कितना है 25, तो ये 25 इंटू 1 25 माइनस 9 कितना आया 16 डिवाइड बाई 25, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, देन साइन एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस ये 4 डिवाइड बाई 5, साइन एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 4/5। अब x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन एक्स कैसा होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है साइन एक्स नेगेटिव, तो हम लिखेंगे क्या x इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो साइन एक्स इक्वल्स टू -4/5, दैट इज योर आंसर, ये साइन एक्स की वैल्यू आ जाएगी। और कोसेक एक्स की बात करें तो कोसेक एक्स क्या होता है साइन एक्स का उल्टा,
तो माइनस का 5/4 ये आपका आंसर हो जाएगा। और यदि हम बात करें 10x की, 10x वी नो दैट sin x डिवाइड बाई cos x, ये 10x होता है, sin x डिवाइड बाई cos x। sin x की वैल्यू है हमारे पास माइनस का 4/5 और cos x की वैल्यू है हमारे पास -3/5। माइनस से फाइव से 5 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या वैल्यू आई 4/3, ये 10x। और x थर्ड क्वाड्रेंट में है तो देखो थर्ड में तो 10 क्या होता है, ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। और कोट x जो है वो 10 का उल्टा होता है, तो इसका उल्टा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 3/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर यदि हम नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7 की बात करें, क्या कह रहा है, कोट x इक्वल्स टू, कोट x की वैल्यू आपको गिवन है -5/12 एंड x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सेम क्वेश्चन है, हमें बचे हुए जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और गिवन क्या है, x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो हम बात करें देखो जैसे 10x की, तो 10x तो कोट का उल्टा होता है, कोट और 10 बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, तो इट विल बी -12 डिवाइड बाई 5। 10x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -12 डिवाइड बाई 5, ठीक है। और फिर यदि हम बात करें देखो जैसे 1 + 10 स्क्वायर x इक्वल्स टू sec स्क्वायर x, ये हम जानते हैं आइडेंटिटी, 1 + 10 स्क्वायर x इक्वल्स टू sec स्क्वायर x। तो 1 + 10x की वैल्यू है हमारे पास -5/12 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू sec स्क्वायर x। तो यहाँ स्क्वायर करते हैं तो 1 प्लस नेगेटिव का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144 इक्वल्स टू sec स्क्वायर x। एलसीएम ले लेते हैं, क्या आया एलसीएम 144, 1 से डिवाइड करवा दिया 144, 144 को 1 से मल्टीप्लाई करा दिया तो 144 प्लस ये कितना 1, 1 into 25, दिस इज इक्वल्स टू 25 इक्वल्स टू sec स्क्वायर x। तो वैल्यू क्या आई हमारे पास sec स्क्वायर x इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 5 और 4 तो 9 और 4 और 2 कितना 6 और ये 1 डिवाइड बाई 144 टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, देन sec x इक्वल्स टू प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट कितना 13 और 144 का स्क्वायर रूट कितना 12। अब देखो x कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड में sec कैसा होता है नेगेटिव, तो लिखेंगे क्या x इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो sec x इक्वल्स टू -13 डिवाइड बाई 12, दैट इज योर आंसर, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा -13/12। अगेन वी नो दैट cos x इज आल्सो रेसिप्रोकल टू sec x। cos x इक्वल्स टू हम क्या जानते हैं sec x का उल्टा, तो उल्टा कर दिया -12/13, दिस इज cos x। और यदि हम बात करें sin x की, तो देखो हम जानते हैं फिर से साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, ठीक है, ये आया हमारे पास। और यहां से यदि इसको उधर ट्रांसफर किया तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कोस एक्स की वैल्यू कितनी है -12/13 का होल स्क्वायर, या फिर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू ये 1 -12 का स्क्वायर कितना 144, 13 का 169, और ये जो माइनस है ये तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, देखो तो साइन स्क्वायर एक्स एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना है 169, ये 1 1 से डिवाइड किया, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो 169 माइनस 144, सो द साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू ये कितना 25 डिवाइड बाई
169. Taking square root both side, then sin x equals to प्लस माइनस ये 5 डिवाइड बाई 13. अब x कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड में. सेकंड में साइन कैसा? सेकंड में साइन होता पॉजिटिव, तो लिखेंगे क्या? x इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो sin x equals to 5/13 and again we know that cosec x जो है वो sin x का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल, तो इसको लिख देंगे क्या? 13/5. ये भी कैसा होगा? पॉजिटिव. ये आपका आंसर हो जाएगा. यदि हम बात करें एग्जांपल नंबर 8 की, तो क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 31π/3. देखो sin 31π/3, तो हम इसको क्या करें? n पाई प्लस π/3 ऐसा मैं लिख सकता हूं. देखो एलसीएम लोगे 30 पाई प्लस पाई कितना हो जाएगा? 31 पाई. तो आप देखो 10 पाई है, तो देखो 10 पाई मतलब 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई. तो तो 10 पाई, 10 पाई पे क्या हो जाएगा? ये इस लाइन पर है तो नो चेंज. 10 पाई है तो क्या रहेगा? मतलब 10 पाई है तो साइन है तो क्या रहेगा? साइन रहेगा, साइन π/3. और 10 पाई प्लस थीटा, ये 10 पाई है, 10 पाई प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट. 10 पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट. एंड वी नो दैट वेरी वेल ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. then sine will be also positive in first quadrant, then it will be sin π/3. ठीक है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है वो पॉजिटिव होते हैं, तो साइन भी पॉजिटिव रहेगा. और साइन π/3 मतलब साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2. तो साइन 31 π/3 की वैल्यू कितनी हुई? √3/2. दैट इज योर आंसर. एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास एंड एग्जाम्पल ऑफ 9. तो क्या कह रहा है? कोस -1710 डिग्री. तो जब ऐसे वैल्यू दे दे तो सबसे पहले ये माइनस है, तो माइनस आपको जिन जिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का माइनस बाहर आ रहा है उनको तो बाहर ले लो, और जिनका बाहर नहीं आ रहा तो उनको गायब कर दो. वी नो दैट वेरी वेल कोस माइनस थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा. तो ये वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? कोस 1710. अब आप इसको देखो कि ये किसके मल्टीपल में, जैसे 2 पाई की वैल्यू होती है 360. ठीक है, तो 4 पाई कितना हुआ? 360 मतलब 720. और 8 पाई 1440. और इसमें यदि हम 360 और ऐड कर दें तो 0, ये भी 0, ये 8 और 1. ठीक है, तो देखो इसके आसपास लिखा हुआ है. और ये कितना हुआ? ये हमारे पास ये 180 तो पाई, तो ये 10 पाई की वैल्यू हुई. 10 पाई, पाई की वैल्यू 180, 180 इंटू 10 कितना? 1800. इसको मैं क्या लिख सकता हूं? देखो कोस 1800 माइनस 90. यदि हम 1800 में से 90 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1710 आ जाएगा. ठीक है, इसको तो हम क्या लिख सकते हैं? देखो कोस, ये तो लिखा हुआ है हमारे पास 10 पाई, और ये लिखा हुआ है π/2. ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास क्या लिखी हुई है? π/2. तो 10 पाई, अगेन वी नो दैट, फिर से देखो 10 पाई तो ये वाली लाइन है, अभी हमने देखा था. इस पर क्या होगा? कोस नो चेंज, मतलब क्या रहेगा? कोस π/2. ठीक है भाई, इस पर नो चेंज होगा, कोस है तो कोस ही रहेगा. और 10 पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट. और फोर्थ में कोस कैसा? पॉजिटिव. बट कोस π/2 की वैल्यू कितनी? 0. तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 0. दैट इज योर आंसर. ये आपके एग्जाम्पल कंप्लीट. अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2
सभी क्वेश्चन जो है उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।